सच्ची बताऊँ तो मैं ना ये वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर मैंने ऐसे लोगों को ज्ञान बांटते हुए सुना जिनसे ज्ञान बांटने की उम्मीद नहीं थी। यानी कि जो खुद ज्ञान देने लायक नहीं थे, यानी कि खुद में तो वो गुण थे ही नहीं। क्या थे, कौन थे और किसकी बात कर रही हूँ, चलिए आपको बताती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। मैं बात कर रही हूँ द फेक व्लॉगर्स, यानी कि चालू अप्पी की। हाँ, वैसे तो उनका निकनेम शालू है, लेकिन हम उनको चालू अप्पी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा ही चालू हैं। जो चीज़ दिखाने की होती है ना, सिर्फ उसी को दिखाती हैं, बाकी तो सुमड़ी में छुपा लेती हैं और छुपाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। मैं जिस व्लॉग की बात कर रही हूँ, उसी व्लॉग में उन्होंने कम बैक किया है वापस। यानी कि बीच में उन्होंने लंबा डिस्टेंस लिया और उसी बीच अपने गांव से आए हुए सास ससुर को रफा दफा भी कर दिया था। तो मैंने बहुत ही ध्यान से उनकी वीडियो को सुना। भाई इतना अच्छा ज्ञान दे रहे थे, मैंने सोचा थोड़ा सा ज्ञान मैं भी ले लूं भाई। फिर मुझे समझ में आया कि ये एक्चुअली ज्ञान नहीं था, ये ज्ञान की आड़ में कुछ छुपाने की कोशिश थी। और वो क्या छुपाने की कोशिश थी? क्योंकि इनका भांडा फूट गया था। भांडा ऐसे फूट गया था, ये बड़े ऐसे दिखाते हैं। एक्चुअली शुरू से शुरू करती हूँ। एक लड़की थी जो भोपाल में रहती थी और उसका भाई मुंबई में आके एक्टर बन गया था। फिर उसने वापस से अपनी पूरी फैमिली को मुंबई में शिफ्ट करा लिया था। और वो जो लड़की थी, उसका जो भाई था, उसने इंटरकास्ट मैरिज की, और वो भी एक शादीशुदा लड़की से। वो भी एक एक्ट्रेस थी, जिसकी वजह से इस फैमिली को मुंबई में आके अच्छा खासा लाइफस्टाइल मिला। एंड देन अपने भाई भाभी को लॉकडाउन में दिखा दिखा के, क्योंकि वो दोनों ही एक्टर और एक्ट्रेस थे और ये लड़की गुड फॉर नथिंग थी, लेकिन इसने अपने भाई भाभी को दिखा दिखा के अपना चैनल ग्रो कर लिया। क्योंकि उस टाइम लोग खाली रहते थे लॉकडाउन में, और लोग सेलिब्रिटी की लाइफ को देखना चाहते थे कि एक्चुअली जब आजकल मेड नहीं आ रही है या हेल्पर्स नहीं आ रहे हैं, तो सेलिब्रिटी अपने काम कैसे कर रहे हैं। और बस लॉटरी लग गई चालू अप्पी की, और बस इसके व्यूज़ इतनी जल्दी, इतनी तेज़ी से इसके सब्सक्राइबर बढ़े, क्योंकि इसको ये फ़ायदा तब मिल गया जब इसके भाई भाभी का अपना कोई चैनल नहीं था। अच्छा भाई, सेलिब्रिटी भाई भाभी को देखने के लिए या तो ये जो आपके जो भी पेपराजी वगैरह होते हैं, उनके थ्रू उनके लाइफस्टाइल के बारे में जानने को मिलता था। या जैसे कोई त्यौहार आ गया तो भी वहाँ पे जो सेलिब्रिटी चले जाते थे, या फिर कोई भी और जो चैनल्स होते थे, जो पॉडकास्ट चैनल होते थे, या फिर जो है एंटरटेनमेंट चैनल्स होते थे, वो जाकर उनका इंटरव्यू ले आए, जैसे सास बहू है, साजिश और इस तरह के जो चैनल्स होते थे। लेकिन अब उनको पल पल की खबर मिल रही है, कैसे एक सेलिब्रिटी झाड़ू लगा रही है, कैसे एक सेलिब्रिटी बर्तन धो रही है, कैसे एक सेलिब्रिटी जो है अपनी वाइफ के लिए खाना बना रहा है, कैसे एक सेलिब्रिटी जो है घर साफ कर रहे हैं, कैसे एक सेलिब्रिटी ने अपनी सास के लिए केक बनाया लॉकडाउन में जब केक नहीं मिल रहा, बाहर की मार्केटें बंद हैं, कैसे एक सेलिब्रिटी ने जो है घर डेकोरेशन करवाया अपनी वाइफ के साथ। तो ये सारी चीज़ें देखकर लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा था, और रातों रात मैडम जो थी हमारी ये चालू अप्पी, उनके रातों रात चैनल ग्रो हो गया और विद इन 3 मंथ इनके 100K हो गए। और उसमें इनका जो सिल्वर प्ले बटन है वो भी उसी दौरान जल्दी से आ गया। अच्छा भाई, जैसे ही इनका चैनल ग्रो हुआ तो पहले भाभी ने चैनल बनाया कि चालू अप्पी की भाभी ने, और फिर उनको देख हम देख उससे 1 महीने बाद फिर उनके भाई ने भी चैनल बना लिया, और अब एक ही घर में हो गए 3-3 व्लॉगर। तो ये रहता था कि हमें एक ही कंटेंट 3-3 अलग अलग कैमरे से देखने को मिलता था। इसी तरह से मामला चलता रहा और इनका जब तक ठीक था। अब हो गई भाई इनकी बारी आई शादी की। अब शादी के टाइम जब बात घर में उठी तो पता चला चालू अप्पी ने तो पहले ही अपने लिए लड़का पसंद कर रखा था, और वो भी 6 साल का रिलेशनशिप था। 6 साल का, जो कि भाई भाभी को किसी को पता ही नहीं था सिवाय इनकी अम्मी के। क्योंकि दिन रात जब मोबाइल पर बातें होती थी तो ऐसा पॉसिबल है कि अपनी ही बेटी दिन रात अपने साथ रह रही हो और उनको ना पता हो कि हमारी बेटी किसके साथ बात कर रही है। तो अम्मी को सारा मामला पता था, और नहीं पता था तो भाई भाभी को नहीं पता था। वैसे तो वो भी झूठ ही बोल रहे थे, क्योंकि उनको भी 2 साल पहले पता चल गया था। जब उन्होंने अनाउंस किया था उससे 2 साल पहले उनको पता चल गया था।
फिर फाइनली उन्होंने पहले राज़ी नहीं हो रहे थे क्योंकि वो लड़का कुछ नहीं करता था, और फिर उसके बाद उन्होंने राज़ी कर लिया। क्यों? क्योंकि लड़की ने जब धमकी दी और ये कहा कि मैं अब अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मैं इतना पैसा कमाती हूँ, मैं खुद से कमा लूँगी, भले चाहे लड़का कुछ करे या ना करे, और इस बात के लिए भी राज़ी कर लिया कि वो लड़का इकलौता है और अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे पास यही सेटल हो जाएगा, तो मुझे ऐसा लड़का कहीं नहीं मिलेगा। और फिर दूसरी बात, जिस गांव से वो लड़का है उसी गांव से ये परिवार भी बिलोंग करता है और उनकी वहाँ पर बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है। फिर ये सोचकर, क्योंकि वो थोड़ी सी जो लड़का था उसके पेरेंट्स की वहाँ पर थोड़ी सी रिस्पेक्ट है, यानी कि लोगों में उठ बैठ है और लोग उनकी इज्जत करते हैं, तो इनको लगा कि भाई वहाँ से रिश्ता जुड़ जाएगा तो हमारी उस गांव में इज्जत भी हो जाएगी। तो जैसे तैसे करके भाई भाभी भी तैयार हो गए और बड़े ही धूमधाम से बहुत अच्छे तरीके से गांव में जाकर शादी कर ली। 8-9 दिन वहाँ पर रुकने के बाद फाइनली मैडम अपनी वलीमे के बहाने से जब वहाँ से आई है, और उसके बाद से फिर फनी वहाँ पर लौट कर गया ही नहीं। हाँ जी, चालू अप्पी के हस्बैंड का नाम है फनी। वैसे तो नाम उनका कुछ और है, लेकिन क्योंकि निक नेम उनका सनी है तो इसलिए हम उनको फनी कहते हैं। अब इस कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। अब तक तो ठीक चल रहा था मामला, काम कुछ हो नहीं रहा था, यहाँ पे रखा हुआ भी था लड़के को, काम कुछ नहीं था। तो फिर ये पूछा जाता था, भाई तुम रहते हो मुंबई में, काम तो तुम कुछ करते नहीं हो, तुम तो अपनी वाइफ के पैसों पे ही पलते हो, तुम तो घर जमाई बनकर रहते हो। क्योंकि उन्होंने शादी के 2 साल तक कोई काम धंधा किया ही नहीं, कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं, बस फ्रेंड ये फ्रेंड वो, अपनी वाइफ का कैमरा उठा के, जिसमें कि उनकी जो वाइफ के जो सब्सक्राइबर हैं वो उनको पसंद भी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वो फ्रेंड फ्रेंड करते रहते थे। और फिर व्लॉगिंग में उनका थोड़ा बहुत हाथ बटाने लगे, वो भी बस इतना, फ्रेंड मुझे लग रही है भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने, इतना डायलॉग बोलने के लिए। फिर फाइनली शादी के जब 2 साल अब होने को आए तो अभी 1 महीना पहले ही उनका रेस्टोरेंट तैयार हो गया, जो कि उन्होंने 3 करोड़ से भी प्लस का उन्होंने वहाँ से ज़मीन खरीदी है और उसमें रेस्टोरेंट खड़ा किया है। अब उस रेस्टोरेंट को भी ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, उसकी रेटिंग भी गिर गई है। से तो कवर अप ही था। क्यों? इतना पैसा कमा रहे थे, टैक्स से भी बचना था, प्लस ये भी दिखाना था कि भाई माँ बाप से अलग कर कर अगर लड़के को यहाँ पर रखेंगे तो दिखाना तो पड़ेगा ही ना कि भाई हाँ हमने उसको यहाँ पे काम धंधा कुछ कराया है जिसकी वजह से हम यहाँ पे मुंबई में रह रहे हैं और लौट कर वापस अपने ससुराल नहीं गए, तो दिखाना तो था ना। तो बस ये दिखावे के लिए रेस्टोरेंट भी चल रहा है, भले चाहे वो घाटे में ही क्यों ना जा रहा हो, क्योंकि उसकी रेटिंग जब एक टाइम पे 5 स्टार रेटिंग हुआ करती थी, आज की डेट में उसकी स्टार रेटिंग काफ़ी हद तक गिर गई है और इतने बुरे बुरे रिव्यूज़ हैं वहाँ पर। जो लोग जाते हैं वो कहते हैं कि खाना कम दिया जाता है, महंगा है, अनहाइजीनिक तरीके से है, सर्व करते हैं, बदबू आती है और ब्ला 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 ब्ला, यानी कि जेन्युइन तरीके से जो उनको लगा वो उन्होंने रिव्यूज़ शेयर किए, जिसकी वजह से इनकी जो रेटिंग है वो काफ़ी हद तक गिर रही है। चलो वो भी बर्दाश्त करने लायक है। क्यों? क्योंकि असली काम तो इनका व्लॉगिंग से चलता है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। अब मैडम को चाहिए जल्दी से कि वो उनको एक कंटेंट मिल जाए बच्चे के नाम का, क्योंकि व्लॉगर्स की दुनिया में क्या होता है, रेनोवेशन होता है वो ये कराती रहती है, काम धंधा होता है वो इसने कर लिया, अच्छा खासा पैसा होता है, शॉपिंग होती है, खाना पीना होता है वो भी ये रेगुलर बेसिस पर करती होती है। लेकिन अब आ जाती है वो कमी पूरी करने वाली बात। क्यों? क्योंकि अब आता है प्रेशर। प्रेशर क्यों आता है? क्योंकि लड़का इकलौता है और उसके आगे कोई और है भी नहीं। अब जब शादी को 1-2 साल हो जाते हैं तो फिर प्रेशर बढ़ जाता है लोगों पे। फिर एक एज भी मैटर करती है, क्योंकि एक एज के बाद फिर आगे थोड़ा सा और प्रॉब्लम होती है इन सारी चीज़ों में, खास करके उस लेडी को जिसको पीसीओडी, थायराइड और प्री डायबिटीज़ ये सारी प्रॉब्लम हो तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो भाई अब प्रॉब्लम चल रही है कि इसके लिए जो है ना उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो एवरी मंथ उनको प्रॉब्लम ये रहती है कि अब मैं उम्मीद करूँ, लेकिन हर बार वो उम्मीद पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन इस बीच में अब क्या हुआ, जब इनके इन-लॉज आए हुए थे 2 दिन 3 दिन तो वो ठीक रहे, उसके बाद इनके अचानक से व्लॉग आने बंद हो गए। जब अचानक से व्लॉग आने बंद हो गए तो एक और सब रेडिट पर एक जगह से बात उठी थी कि भाई इनके घर में तो लड़ाई झगड़ा हुआ है,
कुछ लोगों का कहना ये है कि सास ससुर ने बच्चे के बारे में बात की थी इसलिए लड़ाई झगड़ा हुआ है। कुछ लोगों का कहना ये है कि वो अपने इन लॉज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, उनको अपनी जो दूसरी जगह बिल्डिंग में मकान लिया हुआ है वहाँ पर उनको ला के ठहराया हुआ था, खुद वहाँ पर जा नहीं रही थी, अपनी मम्मी के पास यहीं पर ही पड़ी रहती थी। इसलिए उनको बुरा लगा कि यहाँ आने का हमारा फ़ायदा ही क्या हुआ अगर वो हमें टाइम ही नहीं दे रही है। तो इसकी वजह से इनमें आपस में अनबन हुई और बात जो थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सोसाइटी में हो हल्ला मच गया। सोसाइटी में हो हल्ला मच गया और वहाँ से सोसाइटी की तरफ से इनको एक नोटिस भी जारी किया गया कि आप जो है ये यहाँ पर इतना हो हल्ला और ये सारी जो है ना यहाँ की शांति को भंग ना करें। उसके बाद 4-5 दिन तक मैडम गायब हो गई, कोई व्लॉग नहीं, कोई अपडेट नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें इस बीच में शाम बाहर निकल कर आई और लोगों ने इनकी जो लेटेस्ट वीडियो थी वहाँ जाकर कमेंट करने शुरू कर दिए कि भाई आपने तो ऐसे लड़ाई झगड़ा कर दिया। उसके बाद एक कहानी के साथ मैडम वापस आई और अब वो ये पोर्ट्रे कर रही हैं। अब पता नहीं ऊपर वाला बेहतर जानता है कि भाई वो सचमुच में जेन्युइन है या फिर वो भी सब एक दिखावा है, सिंपैथी गेन करने के लिए है। तो वो वहाँ से अब दिखाए, जो लेटेस्ट इनका व्लॉग आया था उसमें उन्होंने एक व्लॉग डाला जिसमें डाल दिया था वी आर बैक, यानी कि 4-5 दिन की ब्रेक के बाद वो वापस आते हैं और जिसमें दिखाते हैं कि जिनके सास ससुर आए हुए थे 10-12 दिन के लिए यहाँ पर रुकने के लिए, वो रातों रात अचानक से उनकी टिकट भी हो गई, ट्रेन भी हो गई और उनको अचानक से यहाँ से जाना पड़ा। और नोटिस करने वाली बात ये और दुख वाली बात ये है कि जिस बेकदरी से वो रो रही थी और इन्होंने परवाह भी नहीं किया, यानी कि इसकी सास इतनी बुरी तरह से आंखें लाल कर कर रो कर गई थी, उनको देखकर बड़ा तरस आ रहा था। क्योंकि उनका जो रोना था ना वो काफ़ी कुछ बयान कर रहा था कि उनके दिल में कितना दुख दर्द चल रहा है। अब लोगों के आंकड़े लग रहे हैं जैसे कि ये दिखाना चाह रही हैं कि मैडम हमारी प्रेग्नेंट हैं, लेकिन अगर ये प्रेग्नेंट होती तो भाई ये भी तो समझ में आता कि अगर प्रेग्नेंट होती तो वो इस तरह से रोकर और ऐसे नहीं जाती। जिस तरह से वो अपना दिल दुखाकर रोकर जा रही थी वो तो खुशी खुशी इनके पास रहती, इनकी मनपसंद चीज़ें बनाती और इनको दुनिया भर का पैम्पर कर कर रखती। और कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना होता फिर भी वो कुछ दिन के लिए टाला जाता और वो यहीं रुकती। अब मैडम तो दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हैं क्योंकि लोग वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नोटिस कर रहे हैं। क्यों? ये जिम जाती थी, अब ये जिम नहीं जा रही। अब ये मार्केट घूमना फिरना करती थी, अब ये मार्केट का घूमना फिरना नहीं कर रही। इनको बैठे बैठे सब कुछ चाहिए तो इनकी अम्मी इनको बैठे बैठे ही सोफे पे सब कुछ खाने पीने को दे रही हैं। तो ऐसी और बहुत सारी चीज़ें जिससे ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि शायद ये प्रेग्नेंट हैं। अब ये शायद प्रेग्नेंट हैं या नहीं है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये थी कहानी चालू अप्पी की। और डिटेल में जानने के लिए प्लीज़ हमें कमेंट करें। इसी तरह की और डिटेल वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। चालू अप्पी अपनी जिंदगी में और क्या क्या करती रहती हैं, क्या छुपाती रहती हैं, क्या दिखाती रहती हैं, क्या ऐसी चीजें करती हैं जो छुपाना भी है और जताना भी है। और इसी तरह से इनसे जुड़े हुए इनके भाई के बारे में भी आपके साथ शेयर करेंगे और इसी तरह से इनके साथ जुड़ी हुई इनकी भाभी के बारे में भी आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन के लिए बाय बाय।